चलो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 3 में चलेंगे। इसमें देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कराया था, ज़रा देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कराया था ना, मे बी क्वेश्चन नंबर 4 तक था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूँ, बुक नहीं है तो आप लिखते चलो और बुक है तो आप लिखो। क्वेश्चन लिखने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, नोट करते चलो आप लोग। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन which passes through origin and the midpoint of the line and midpoint of line। देखो इसमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। एंड देखो ठीक है, स्लोप ऑफ विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P 0, -4 एंड B 8, 0। ये देखो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखो, अब तुम्हें इसको सेंटेंस को ध्यान से देखो। हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है लाइन का। क्या निकालना है? लाइन का स्लोप निकालने के हमने कितने तरीके बताए हैं? स्लोप कितने तरीके निकालोगे? 2 तरीके से। कौन कौन? एक फार्मूला, क्या बताओ फार्मूला? x1, ये फार्मूला लगाओगे। दूसरा कैसे निकालोगे? एंगल m = tan थीटा। तो यहाँ एंगल दिया है नहीं, तो एंगल नहीं दिया है तो हमें लाइन में क्या चाहिए? 2 पॉइंट। अब ध्यान से देखो लाइन कहाँ से जा रही है। 2 पॉइंट चाहिए तो उस लाइन का एक पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है? पढ़ो सवाल, बोर्ड पर ही लिखा है, बोर्ड से ही पढ़ के बता सकते हो भाई। लाइन में यदि दूसरा पॉइंट P है, तुम बताओ क्या दूसरा पॉइंट होगा? तो इधर देखो, तुम बोलो क्या होगा दूसरा पॉइंट? बोर्ड पर देखो तुम लोग। यार लाइन का स्लोप निकालना है बेटा, तो कितने पॉइंट चाहिए? 2। एंगल तो दिया नहीं है, तो लाइन जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि एक पॉइंट तो बता दिया है, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी लाइन का एक पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन। अब आपको ढूंढना है, सर्च करना है कि दूसरा पॉइंट क्या होगा। दूसरे पॉइंट के लिए क्या बोल रहा है? बोलो मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? P और Q का, जो यानी इसका मिड पॉइंट। तो हम यही मिड पॉइंट निकाल देते हैं। बोलो क्या होगा मिड पॉइंट? बेटा पीछे मत देखो, मैं तुम्हें आगे कर दूंगा। मिड पॉइंट बोलो क्या होगा? बोलो मिड पॉइंट फार्मूला नहीं पता है? ये तो 10th में भी था मिड पॉइंट। बोलो सुबिग क्या होगा? इन P और B की जगह या Q है, P और Q का मिड पॉइंट क्या होगा सुबिग? क्यों हाई स्कूल में नहीं पढ़े थे? हाँ तुम बोलो। हाँ बेटा पढ़ो, घर पर पढ़ो। इसका जब मिड पॉइंट निकालोगे तो जो x कोऑर्डिनेट होगा यह x1 + x2। अब बोलो क्या होगा? अब तो बता दिया फार्मूला ना, 8/2। हाँ तो 8/2 कितना होगा? 4। और आगे बोलो -2। समझ में आया? दिस प्लस दिस, -4 + 0 -4 ही हुआ। तो अब जो है लाइन है हमारा, एक तो ओरिजिन से होके जा रही है, ऊपर लिखा है ओरिजिन से,
दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, 4 कामा -2। तो अब तुम्हें 2 पॉइंट मिल गए, यह ओरिजिन O हो गया और इसको मान लेते हैं A जो मिड पॉइंट है। अब इसका स्लोप निकल जाएगा, बताओ स्लोप क्या आएगा। स्लोप AM इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यह देखो x1 y1 और यह क्या है x2 y2। तो y2 माइनस y1 लोगे तो -2 -0, x2 माइनस x1 लोगे तो 4 - 0 -2/4 आ गया -1/2। तो आपकी जो लाइन का जो स्लोप आ गया -1/2, यह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप घर पर नहीं पढ़ोगे, मैं कितना भी कराता जाऊंगा उसका प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। चलो नोट करो, हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगला जो क्वेश्चन इसका है वह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। यह क्वेश्चन नंबर 6 में है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है और प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, 4 कामा 4, एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 कामा 4, दूसरा है 3 कामा 5 और तीसरा कोऑर्डिनेट दिया है -1 कामा -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो 3 पॉइंट हैं कि नहीं, तो ये इन तीनों पॉइंट को बताना है कि यह राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। एक तो तरीका यह है, तीनों साइड डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो वो तुम्हें करना नहीं है, ठीक है। तो अब यह है मान लो तीनों पॉइंट हैं। अब तुम्हें 3 पॉइंट पता नहीं चलेगा तो A B C ऐसे कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट बना लेते हैं। 4 कामा 4, 3 कामा 5 और -1 कामा -1। देखो 4 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 5 -1 कामा 1। अब इसको हमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है और बिना लगाए हमें बताना है कि यह क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब कौन इसको इनिशिएट करेगा कि क्या हम करें। पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता तो आराम से क्या करते, ABBCCA निकाल लेते, बड़ी साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता। लेकिन अब तुम्हें यह करना नहीं है, तो बोलो क्या कर सकते हैं अपना। ऐसा दिखा सकते हैं कि 2 लाइन का जो स्लोप होगा वो उसका वो प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। हाँ गुड। तो इसमें देखो कितनी लाइन दिखाई दे रही तुम्हें, 3। हमें पता नहीं कौन कहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इस लाइन का स्लोप मान लो M1, इस लाइन का स्लोप मान लो M2 और इस लाइन का स्लोप क्या मान लें M3। हमें पता नहीं है कहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो आप लोग M1 M2 M3 निकालिए अपने आप। M1 M2 और M3 निकालिए आप लोग, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग निकालिए। यही y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2 मान लें। AB की बात कर रहे हैं M1 स्लोप, तो होगा 4 - 5 अपान 4 - 3, 4 - 5 अपान 4 - 3 -1 अपान 4 में से 3 गया 1,
यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। निकालते रहो, चेक कर लेना। m2 हमारा इस लाइन का स्लोप है 4 है, -1 है, तो 4 + 1 हो जाएगा और नीचे भी 4 + 1, यह 5/5, यह क्या आ गया 1। m3 निकाल लो, 3 + 1 अपान 5 + 1, 4/6 डिवाइड करोगे तो यह क्या आएगा 2/3। मिल गए। तो अब कौन राइट एंगल ट्रायंगल किससे बनेगा? m1 और m2 से। देख रहे हो m1 -1 m2 +1, तो m1 × m2 क्या है -1, तो m1 × m2 = क्या है -1। इसका मतलब m1 कौन है? यह m1 है, यह m2 है। इसका मतलब यह हुआ कि एंगल A = क्या होगा 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABC हमारा क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो क्लियर हो गया। तो एग्जाम में आता है तो हमें पता नहीं होगा यहाँ है कि यहाँ है, तो आप 1 बाई 1 चेक कर लोगे। m1 और m2 क्या हो रहा है -1, m2 m3 क्या होगा -1 तो नहीं आएगा, m1 m3 भी क्या होगा -1 नहीं आएगा। तो किन्हीं भी दो साइड एनी 2 साइड्स के बीच का एंगल क्या आ जाए 90 डिग्री, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 जल्दी नोट करिए आप लोग, 6 नोट करिए। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो है क्या, जिसके पास बुक है तो एक बार रीड कर सकता है। कॉपी में क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखिए, लिखने से क्या होगा वर्ड समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो है क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का क्या करना है स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप का मतलब ग्रेडियंट। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। ये भाई क्या है तुम लोगों का? हाँ, किसने? तुमने? किसने भाई सर के पास बैठा हूँ, बस तो आ जाती सर को। यार ये सब किसने भी गलत है ना। हाँ, पढ़ो लिखो। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यह देखो, यह तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सवाल पढ़ो क्या लिखा है, स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यही हुई। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आगे देखो क्या लिखा है, वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मेजर कैसे कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पर है लाइन है, यह इधर देखो, अब इधर बेटा इधर देखो, यह लाइन है। तो लाइन से एंटी क्लॉक यही है वाई एक्सिस, बोलो ठीक है। तो अब यह बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में विथ पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई डायरेक्शन। देखो वर्डिंग ध्यान दो, 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉक। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ होगा या तुम्हारा लाइन यहाँ होगी। दोनों में से बोलो कौन लाइन होगी। क्लियर पढ़ के बताओ सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस पढ़ के बताओ
कि यह दो पॉसिबिलिटी हैं, इन दोनों में कौन सही होगा? सर वो वाला सही होगा। कौन वाला? राइट साइड पे राइट वाला। कैसे समझे? सर, क्योंकि पॉजिटिव से भी बन रहा है और एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक। अब देखो यह लाइन है, बोलो यह लाइन है, तो यहाँ से क्या हुआ, यह क्लॉकवाइज लाइन आई, और ये क्या बोला है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपकी यह एंगल हुआ, तो यह हमारा जो लाइन हुआ यह क्या हुआ, गलत हो गया। अब यदि यह हमारा कितना एंगल है, 30 डिग्री। आपके सवाल में एंगल कहाँ से लेते हो, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी आपको एंगल कहाँ लेना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा। तो यह तो हमारा एंगल 90 डिग्री होगा ही, तो बताओगे थीटा इक्वल टू हुआ 90 + 30। अब यहाँ पर हो गया स्लोप एम इक्वल टू tan 90 + थीटा। अब ये बताओ tan 90 + थीटा क्या होगा? स्क्रीन चल रहा है ना। tan 90 + थीटा क्या होगा बेटा? सर माइनस कॉट थीटा। माइनस काट थीटा। तो माइनस काट, या थीटा की जगह कितना है इसमें, 30 है, माइनस काट 30, तो माइनस काट 30 होगा, तो आपका क्या हुआ, -√3। काट 30 वैल्यू क्या होती है, √3, माइनस पहले लगाया है। तो देखो अब आपको थोड़ा सा आ गए आप 11th-12th में, तो सेंटेंस को समझ करके देखना पड़ेगा क्या है। एक सिस्टम है वो, जैसे हाई स्कूल में था वर्ड प्रॉब्लम कम होती थी, यहाँ पर सब वर्ड ही प्रॉब्लम है। बोलो कुछ पूछना है इसमें? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर है, चलिए क्लीन कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, जिसके पास बुक है वह रीड करता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सरसाइज तुम्हारी यह चल रही है 9.1, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 4 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट हैं, नोट करते चलो बेटा शार्ट में। पॉइंट हैं -2, -1, 4, 0, 4, 0, 3, 3, और चौथा कोऑर्डिनेट है -3, 2, -3, 2 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। बिना डिस्टेंस फार्मूले के आपको फाइंड आउट करना है कि यह जो 4 पॉइंट दिए हैं यह क्या हैं, आपके पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। फिगर पहले लिख लो। अब इसके लिए क्या है कि एक आप बना लो क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज देखो ये अभी एक क्रम से लिखना तुम लोग कोऑर्डिनेट, कहीं से शुरू करो, -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2, यह 4 हो गए। यह एक हमने क्वाड्रिलेटरल के हमने वर्टिसेस को कंसीडर कर लिया। बोलो कर लिया। अब ये हमें बताना है कि यह क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब बोलो, मोबाइल तो नहीं लिए बेटा तुम? हाँ। अब बोलो कि इसमें कैसे प्रूफ करें, ये अप्रोच हम बताओ, हमें बताओ क्या कर सकते हैं विरल इसमें। क्वेश्चन तो क्लियर है ना, 4 वर्टिसेस हैं, बोल दिया कि डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लगाना होता आराम से कर लेते, सभी साइड्स निकाल लेते और डायगोनल निकाल लेते, देख लेते। अब बताओ बिना इसके कैसे करेंगे? दीपेश तुम बताओ क्या हो सकता है? अपोजिट
हाँ, तो इसका सिंपल कंसेप्ट है, चारों साइड का, इसको मान लो m1 स्लोप, इस साइड का स्लोप m2, इस साइड का m3 और इस साइड का स्लोप m4। चारों स्लोप निकाल लोगे तो ये चारों स्लोप निकाल लोगे तो m1 बराबर क्या आना चाहिए, m3, m2 बराबर किसके होना चाहिए, m4। तो चारों स्लोप निकालो आप लोग, स्लोप m1 m2 m3 निकालो अपने आप से, मैं यहाँ कर रहा हूँ, फिगर लिख लिए होगे। तो m1 m2 m3 और m4 चारों स्लोप निकालो। m1 निकालोगे 4 + 2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह आपका 4 + 2/1 माइनस है, x2 - x1, तो यह हो गया 6। m2 आ जाओ, 3 - 0 3 और 3 - 4 3 - 4 3/-1 और हो गया -3। m3 आ जाते हैं, 3 और +3 6 हो गया और 3/2 -2 सॉरी 1 आ गया, या 6 आ गया। m4 निकालें, m4 निकालो तो -3 + 2 -1 हो गया और 2 और +1 यह हो गया 3/, देखो यहाँ पर शायद मिस्टेक, रुक जाओ बता रहा हूँ, 2y2 - y1 है तो 2 + 1 यह हो जाएगा तुम्हारा 2 + 1 और x2 - x1 -3 और +2 -3 + 2 3/-1 यह हो गया -3। अब देख रहे हो, हाँ रुक जाओ एक मिनट, m1 जो है m3 से मिल रहा है और m2 जो है हमारा m4 से मिल रहा है। अब पूछो सर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हाँ हाँ बोलो, किस वाले में बताओ, कौन सा? m1 के लिए 1/6 आता है। देखो m1 के लिए बेटा y2 - y1 करोगे 0 + 1, हाँ सही कह रहा है, या 0 + 1, तो यहाँ भी गलत हुआ होगा, तब 0 + 1 1 हो गया और 4 + 2 या 4 + 2 तो 1/6, तो इसका मतलब यहाँ भी तो गलती नहीं हो रही है। m3 में 3 - 2, ये कैसे चेंज हुआ है यार, ये एक मिनट, कैसे चेंज हो गया, 3 - 2 और 3 + 3, ठीक है 3 + 3 तो 1/6। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, m1 = m3 एंड m2 = m4, यानी आमने सामने की साइड्स, अपोजिट साइड्स का स्लोप क्या है, इक्वल है। तो बताओगे स्लोप्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज पैरेललोग्राम, ऐसे हम लोग लिखते थे आगे, इसलिए हमारा यह क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक, नोट करो इसको। कौन सा था यह, क्वेश्चन नंबर 8 था। नोट हो गए बेटा, नोट करो जल्दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है, हो गया बेटा नोट। क्वेश्चन नंबर अब 9 इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जिसके पास बुक है वो लिख ले, क्वेश्चन नहीं है वो मैं नोट कर रहा हूँ बोर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एंगल, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन
एक्स एक्सिस, नोट बेटा करते चलो, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन joining the points 3, -1 and 3, -1 and 4, -2। चलो यह सवाल है, थोड़ा सा इसने घुमाया है, बहुत इजी है। किसके बीच का एंगल निकालना है? एक्स एक्सिस और उन दोनों पॉइंट का लाइन। तो उन दोनों पॉइंट से तो लाइन जाएगी, तो जो हमारी स्लोप की डिफिनीशन में ही क्या होता है, यही तो होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा उसी का tan थीटा क्या होगा? स्लोप होगा। तो इससे यह लाइन खाली बता रहा है, देखो एक्स एक्सिस यहाँ लिखने का मतलब यह है कि आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो, वही हमारा एक्स एक्सिस से क्या होगा? एंगल होगा। तो अब हम स्लोप निकाल लें। क्या एंगल पूछा है? स्लोप एंगल, तो हम स्लोप एम निकाल लें। स्लोप इक्वल टू tan थीटा, तो क्या है? y2 - y1 -2 + 1 अपान 4 - 3 -1/1 इक्वल टू क्या आ गया? -1। बोलो आया? तो अब यहाँ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगा लो। tan थीटा इक्वल टू -1, या ऐसे लिखो -tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया tan 45 डिग्री। कितना आ गया? tan 45। अब देखो कैसे बदलेंगे। tan बताओ कहाँ कहाँ निगेटिव होता है? हाँ, निगेटिव कहाँ? दो ही जगह होगा निगेटिव, दो जगह पॉजिटिव। tan किस किस को? सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें मिनिमम वैल्यू एंगल लेना होता है दोनों में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, tan 180 - 45। बोलो, तो tan 180 - थीटा क्या होता? -tan थीटा। तो माइनस अंदर चला गया, तो यह आपका tan थीटा हो गया। यह कितना होगा बेटा? 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे, 135। बोलो, 135। तो स्लोप थीटा इक्वल टू क्या आ गया? एंगल, जो यही थीटा एंगल हुआ। ठीक है, जो रिक्वायर्ड एंगल है यह आपका आ गया 135 डिग्री। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद रेफरेंस। बोलो, हो गया या जल्दी करो? अरे नोट करो, समझ के करो। हो गए नोट? सुबह तुम्हारा? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 रीड करिए तब तक। यह 10 वाला सवाल मैंने एग्जाम्पल में करा चुका हूँ। ये देखो, एक्सरसाइज का ही कराया था कि एग्जाम्पल कराया था मैंने? शायद एक्सरसाइज का ही कराया था क्या? हाँ, ये सवाल हो चुका है ना, एंगल बिटवीन द लाइंस में। अरे यही सवाल कराए थे ना जब tan थीटा वाला फार्मूला लिखवाए थे। तो यह 10 हो चुका है। इसका 11 सवाल आप करिए। बोला कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1। लाइन ये लाइन passes through the points x1 y1 y1 and h k if the slope of the line is m, if slope
of the line